नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथा सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे किसानों की खेती और बिजनेसमैन की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। आप जानते होंगे दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 100 रुपये लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो 100 रुपये का ही उत्पादन हो जाए। हर फैक्ट्री में लागत ज़्यादा होती है, उत्पादन कम होता है। और भारत सरकार की नीति बनाने वाले लोग किस तरह की बेवकूफ़ी की नीतियां बनाते हैं। वो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण मानते हैं और खेती को इंडस्ट्री से कम मानते हैं। और मेरी खुद की मान्यता है कि खेती से बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं है। खेती से बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप जानना चाहेंगे वो कैसे? इंसान एक गेहूं का बीज डालता है और उस एक गेहूं के बीज को डालने के बाद कम से कम 50-60 गेहूं के दाने लगते हैं। जब एक गेहूं के बाल खड़े होते हैं जब एक गेहूं का बीज डाला और उसमें से 50 गेहूं के बीज पैदा किए, तो बताइए ऐसा कारखाना आपने कहीं देखा है? इतना ज़बरदस्त पूंजी का निर्माण जिस कारखाने में हो सके, ऐसा कारखाना आपने कहीं देखा है? मैंने तो जितने कारखाने देखे हैं अपने जीवन में, वहाँ 100 रुपये का लागत लगाते हैं तो 60 रुपये का उत्पादन मिलता है। 100 रुपये डालते हैं तो 70 रुपये का उत्पादन मिलता है। कहीं 100 रुपये डालते हैं तो 50 रुपये का उत्पादन मिलता है। माने जितनी लागत लगती है उसका 50% या 60% ही उत्पादन मिलता है। लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप 10 रुपये का सामान डालिए तो 200 रुपये का सामान निकलता है। खेती इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था, अब वही भारत की सरकार कर रही है। और आज भी इस देश में वैसी ही नीतियाँ चलाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के ज़मानों में चलाई जाती थी। अंग्रेजों के ज़माने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था, और आज़ादी के 73 साल बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता। इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी सामान का दाम तय नहीं कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं इस देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई वस्तु का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी किसान पैदा करे खेत से, उसका दाम इस देश में किसान खुद नहीं तय कर पाता। आज की सरकार तय करती है। जिस तरह की अंग्रेजों की सरकार तय करती थी वही काम आज की भारत सरकार कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों पर पाबंदी लगा रखी थी, एक जिले का माल दूसरे जिले में नहीं ले जाया जाएगा, वैसी ही पाबंदी आज भी है कि एक प्रदेश का पैदा किया हुआ अनाज दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। इसमें पाबंदी लगा रखी है सरकार ने। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने किसानों के ऊपर लगान वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी, अब उस तरह की चर्चा इस देश में फिर शुरू हो गई है। आज़ादी के 73 साल बाद खेती में लगान तो कुछ कम कर दी है सरकार ने, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से किसानों की जेब काटना शुरू कर दी है सरकार ने। और किसानों की जेब कैसे काटती है सरकार? अगर किसान कपास की खेती करता है और 1 क्विंटल कपास पैदा करने में किसान का 3000 रुपया लगता है, तो कपास जब किसान बेचने से जाएगा तब सरकार कहेगी 2700 रुपये दाम ले लो, 2800 रुपये दाम ले लो। बहुत अधिक आप सरकार के साथ झगड़ा करेंगे तो 3000 रुपये क्विंटल का दाम देने के लिए तैयार हो जाएगी। माने 3000 रुपये में अगर आप अपने कपास की फसल लगाई है तो मुनाफा 3000 रुपये ही हो रहा है और फ़ायदा मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी सरकार आपकी जेब ही तो काट रही है ना। या तो टैक्स लेकर आपकी जेब काटे, या तो लगान वसूल करके आपकी जेब काटे, या फिर आपके ऊपर पाबंदी लगा के आपके दाम तय करने की नीति सरकार अपने हाथ में ले ले और आपको मुनाफा नहीं होने दे। ये तो एक तरह का टैक्स ही लगा रही किसानों के ऊपर। और दूसरा तरीका क्या अपनाया हुआ है सरकार ने कि किसान जो कुछ भी पैदा करता और बाज़ार में कुछ भी बेचने जाता, उसकी मेहनत उसको नहीं मिलती, उसका दाम उसको नहीं मिलता। किसान जो भी कुछ भी बाज़ार से खरीदता है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। अपने खेती में डालने के लिए फर्टिलाइज़र लेता है, खाद लेता है, अपनी खेती में डालने के लिए कीटनाशक लेता है, अपनी खेती में डालने के लिए बीज लेता है, और अपनी खेती में डालने के लिए और कुछ भी लेना होता है तो उन सब के दाम तो बढ़ते चले जाते हैं। 100% दाम बढ़ जाएगा, 200% दाम बढ़ जाएगा, 300% दाम बढ़ जाएगा, 400% दाम बढ़ जाएगा, 500% बढ़ जाएगा। लेकिन जो किसान बेचने के लिए जाएगा कोई चीज़ तो उसका दाम नहीं बढ़ता। उस रेशियो में तो हमेशा खेती घाटे का सौदा रही है।
खेती में जो लगाते हैं वो निकलता नहीं, और खेती में जितना लगाते हैं उतना निकलता नहीं, तो किसान की खेती घाटे में आ जाती है। और अगर घाटे की खेती किसान शुरू करता है तो कर्जा होता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है, या तो साहूकार से ले या बैंकों से ले या कर्जा और कहीं से भी ले सकता है। किसान तो उसकी दौलत दयनीय हो जाती है। और इस देश में ऐसे नियम और व्यवस्थाएं चलाई गई हैं, और कर्जा लेकर जब किसान खेती करता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। पिछले 73 सालों से पता नहीं कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। और भारत में 50 करोड़ से भी कम किसान हैं जिनके पास 2 बीघा की ज़मीन है, 3 बीघा की ज़मीन है। ऐसे 45 करोड़ किसान हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज की परिस्थितियों में ये किसान 4 बीघा 3 बीघा में किस परिस्थितियों में खेती करते होंगे, किस तरह से कर्जदार बनते होंगे। इस देश में अगर कारोबार उद्योग बंद हो जाए तो इस देश का बैंक जो कारोबारियों को कर्ज देता है और बैंक कारोबारियों से कर्ज नहीं ले पाता है, और जब किसान से कर्ज लेने की बात आती है तो उसका घर ज़मीन सब ले लेते हैं। ऐसी व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। किसानों की ज़मीन छीने जा रही है, उनके फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जो कुछ भी किसान खेती के लिए बाजार से सामान ले रहे हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, जो सब्सिडी मिलती थी किसानों को वो भी कम होती जा रही है। जिस तरह की बर्बादी अंग्रेज़ों के ज़माने में चली आ रही थी, वैसी आज़ादी के 73 साल बाद भी किसान बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। अभी भी वो वक्त है, देशवासियों जागो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भुखमरी का दौर आ जाएगा जैसे श्रीलंका जैसे देशों की हो गई है। जागो भारत जागो। मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।